हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एलटी ग्रेड की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम जो पोम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन उनको अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट की जो फर्स्ट बुक है, उनकी जो पैराडाइज लोस्ट 1 to 26 जो लाइंस हैं, एलटी के सिलेबस में फ़र्स्ट बुक की 1 to 26 लाइन को जो है दिया गया है सिलेबस में, तो हम उसी को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अच्छे से समझते हुए प्रत्येक वर्ड को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। पहले हम पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, जिसे उन्होंने इसकी वजह से ही कहा जाए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और ये उनको एक बहुत ज़्यादा इसको ख्याति उन्हें मिली इसे लिखने की वजह से। तो ये लिखा कब गया, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये लिखा गया 1658 में उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था और 1665 तक उन्होंने इसे कंप्लीट किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1658 में उन्होंने इसे लिखना स्टार्ट किया और 1665 तक उन्होंने इसको लिखा। और पब्लिश कब कराया, पब्लिशिंग ईयर है इसका 1667। 1667 में आफ्टर द कंप्लीशन इट वाज पब्लिश्ड इन 1667 आफ्टर द 2 years ऑफ कंप्लीशन। तो अब बात करते हैं इसमें कितनी बुक्स हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है इसका फर्स्ट एडिशन ये 1667 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसकी टोटल बुक्स हैं 10। याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन में है टोटल 10 बुक्स। और ये किसके मैनर में लिखा गया है, हमारे एक पुराने ग्रीक पोएट हैं वर्जिल, उनका एक वर्क था एनीट। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। एनीट, तो ये इस मैनर में लिखा गया है, ये ब्लैंक वर्स में है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। अब इसकी बात करते हैं इसके सेकंड एडिशन की। अब इसका जो सेकंड एडिशन है वो आया था 1674 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1667 में आया था, 1667 में फर्स्ट एडिशन, 1674 में आया था सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन में जैसे कि हम बात कर चुके हैं टोटल 10 बुक्स थी। कुछ कुछ चेंजेस के साथ इसमें जो है 1674 के एडिशन में, सेकेंड एडिशन में 2 बुक्स बढ़ा दी थी। तो टोटल जो थी 12 बुक्स थी। तो ये थे इसके मेन पॉइंट्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया है, आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अब ये है पैराडाइज लॉस्ट है, ये किस बारे में है, यानी पैराडाइज यानी कि हेवन, यानी कि स्वर्ग जो खो चुका, ये है फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन यानी मनुष्य का जो पतन, कैसे वो हेवन से निकाला गया, किस गलती की वजह से। तो वो सब प्रोसेस को जो है जॉन मिल्टन ने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, तो ये स्टोरी जो है उन्होंने बाइबल के जेनेसिस से काफ़ी एक्सट्रैक्ट की हैं, वहाँ से उन्हें जो इंस्पिरेशन मिली। तो यहाँ पर जो है परमात्मा ने यानी गॉड ने जो था मनुष्य को वहाँ से क्यों निकाला, तो जो परमात्मा का जो वेज थे, परमात्मा के जो रीज़न थे, उनको यहाँ पर जॉन मिल्टन ने जस्टिफाई किया है, यानी कि परमात्मा को सही ठहराया है कि वो क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो मनुष्य के प्रति जो भी उनके फैसले थे उनको जस्टिफाई किया है। अब इनकी बुक्स की बात करें अगर हम, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है। लॉन्गेस्ट बुक दोस्तों, लॉन्गेस्ट बुक है 9th। इसमें है टोटल 1189। तो लॉन्गेस्ट बुक है 9th, 118 लाइन इसमें 8-9 इसमें लाइंस हैं। और शॉर्टेस्ट की बात करें, शॉर्टेस्ट बुक सबसे छोटी जिसमें सबसे कम लाइंस में लिखी गई हैं, तो वो है 7th, जिसमें टोटल हैं 640। कितनी लाइंस हैं, 640 लाइंस है, 7th बुक है। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलते हैं दोस्तों। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world, and all are woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat। तो यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन कहते हैं ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस अवज्ञा, जब कोई आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो किसकी अवज्ञा की? परमात्मा की। किसने की? मनुष्य ने। दोस्तों क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से आपको कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं। एडम एंड ईव ये जो है प्रथम मतलब मनुष्य माने जाते हैं। एडम एंड ईव हस्बैंड वाइफ, तो ये सबसे पहले कहाँ रहते थे? ये रहते थे हेवन में, परमात्मा के पास। परमात्मा ने जो था इनको मना किया, गॉड ने। एक फॉरबिडन ट्री था, ट्री ऑफ फ्रूट, तो इस पर फॉरबिडन ट्री यानी कि ज्ञान का जो वृक्ष था, इससे फल को चखने से परमात्मा ने मना किया था, इनको मना किया गया था। बट फाइनली टेम्पटेशन ऑफ सैटन्स की वजह से, यानी सैटन ने जो था, इनको लूसीफर ने बहुत टेम्पटेट किया और इन्होंने फाइनली ये जो पेड़ था इसके फ्रूट को खाया। तो मना करने के बाद भी इन्होंने अवज्ञा की, किसकी? परमात्मा की आज्ञा की। तो इस तरह इन्होंने डिसओबीडेंस की, और यहाँ से इनकी जो पहली डिसओबीडेंस थी उसकी बात हो रही है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडेंस, मनुष्य की जो थी पहली अवज्ञा के साथ ही, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और इस जो मना किया गया था उसके पेड़ के फल को खाने से, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसका अमरणीय यानी कि मॉर्टल नहीं, मरणीय जो टेस्ट था, ब्रॉट दैट इनटू द वर्ल्ड, वो क्या ले आया? इस संसार में मृत्यु ले आया, यानी मृत्यु लोक तक ले आया। अब क्या वो ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने अवज्ञा की, उन्होंने उसके परमात्मा के कहने को न माना और फ्रूट को टेस्ट किया फॉरबिडन ट्री से, तो उसका जो मॉर्टल टेस्ट था क्या लेके आया? यानी उसको चखते ही इस संसार में मृत्यु आ गई, यानी वो दोनों मृत्यु लोक में भेज दिए गए। यहाँ से उनका फॉल जो है स्टार्ट होता है। ऑल आर वो, और ये भी मनुष्य जीवन में जितने भी दुख अब मिले हैं, विद द लॉस ऑफ ईडन, ईडन यानी गार्डन, स्वर्ग का जो गार्डन है उसको ईडन कहा जाता है। अब जैसे ही उन्होंने फ्रूट को खाया, धरती पर वो आए, और उनके जो सभी दुख थे, यानी मानव जाति के, ऐसा माना जाता है बाइबल के हिसाब से और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, हम सभी जो है मनुष्य जाति जो है एडम और ईव की औलाद है। तो अब वो कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के जितने भी ये दुख हैं, ईडन से निकाले जाने के बाद, ईडन के लॉस होने के बाद मनुष्य के जीवन में आ गए। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट। और ये जब तक चलेगा, जब तक ये ग्रेटर मैन की बात हो रही है, यहाँ पर ईसा मसीह की बात हो रही है कि जब तक वो आएंगे और दोबारा से वो सब कुछ जो खोया है उसको रिस्टोर ना कर दे, रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और वापस से मनुष्य के लिए यानी कि एडम के लिए वो सीट जो उन्होंने खोई है दोबारा ना दिला दे, तब तक जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा। सिंग हेवनली म्यूज़, अब यहाँ पर जो है सिंग हेवनली म्यूज़, अब जॉन मिल्टन जो है वो इवॉक कर रहे हैं, किसको इन्वॉक कर रहे हैं? वो किसको इन्वॉक कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हेवन की देवी को, यानी कि ज्ञान की देवी को इन्वॉक करते हैं। वो हेवनली म्यूज़ है और उसको बुलाते हैं और उसका आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं that on the secret top of Oreb or of Sinai did us inspire that shepherd whose first taught the chosen seed। अब वो उसका आह्वान करते हुए कुछ बातों का जिक्र करते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं वर्ड्स को। सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब, ओरेब और सिनाई जो है स्वर्ग के एक ऊंची चोटियां हैं, एक रेंज है। ओरेब एक रेंज है माउंटेन्स की, और सिनाई जो है वो एक ऊंची चोटी है जहाँ पर प्रॉफिट मूसा, जो कि जिन्हें मोजेस कहा जाता है इंग्लिश में, प्रॉफिट मूसा हैं, तो मोजेस हैं, उनको जो है परमात्मा ने अपने सिनाई माउंटेन जो है, सिनाई माउंटेन, वहाँ पर अपने दर्शन दिए थे, वहाँ पर उनसे वार्तालाप की थी। तो इसलिए इनका जिक्र किया गया है
सीक्रेट टॉप यानी ऊंचे टॉप, ऊंची ऊंचाई पर, वहाँ पर जो माउंटेन है उसकी ऊंचाई पर, डिड अस इंस्पायर्ड दैट शेफर्ड, शेफर्ड जो है प्रॉफिट मोसेस को कहा गया है, हुज फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसे कि हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, चूजन सीड यहाँ पर यूज़ किया गया है यहूदी कम्युनिटीज़ के लिए, ज्यूज़ के लिए, कि उन्होंने जो था अपने अनुयायी, यानी कि जो उनके चुने हुए अनुयायी थे जो परमात्मा को मानते थे, उनको ये बताया था कि उनकी वार्तालाप के बारे में, इन द बिगनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्योस, और ये बताया था कि कैसे परमात्मा ने एक क्योस, यानी कि एक बहुत ज़्यादा क्योस होता है ना, क्योस होता है बहुत बेतरतीबी, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था के बीच में कैसे परमात्मा ने हेवन और अर्थ का निर्माण किया था, कैसे इनकी तामीर की थी, इनको बनाया था। और इफ़ जायन हिल डिलाइट दी मोर, अब वो जो ज्ञान की देवी है उनको कहते हैं, जायन एक हिल है कहाँ पर, हेवन में, कि अगर वहाँ को उसको देखकर तुम्हें खुशी मिलती है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिलाइट देती है, खुशी देती है, एंड सिलोवाज ब्रूक, और ये एक ब्रूक है, सिलोवा एक जल धारा है, एक झरना है हेवन में, दैट फ्लोड जो बहता है, फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, यानी कि जो परमात्मा के मंदिर, ओरेकल एक होता है बहुत बड़ा मंदिर, उसके आसपास बह रही है बहुत तेज़ी से। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत खुशी देती हैं, किसे खुशी देती हैं, ज्ञान की देवी को, I thence invoke thy aid to my adventurous song, that with no middle flight intend to soar above the Ionian Mount। अब यहाँ पर वो यहाँ पर उनसे कह रहे हैं, सिलोआस ब्रोक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, जो कि परमात्मा के मंदिर के पास तेज़ी से बह रहा है, बहता है, वो अगर तुम्हें भी ये सब चीज़ें बहुत खुशी देती हैं, तो वो कह रहे हैं, आई देंस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, वो कह रहे हैं कि मैं तब तुम्हारा आह्वान करता हूँ और तुम्हारा जो मदद है, एड यानी मदद, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, एडवेंचरस सॉन्ग यहाँ पर कहा गया उनकी प्रोज और राइम को, यानी कि उनकी जो गद्य और पद्य की रचनाएं हैं, या उन्हें जो परमात्मा ने एक स्किल दी है रचना की, तो वो इसमें उनकी हेल्प चाहते हैं, तो वो इनको इन्वोक करके, आह्वान करके उनकी मदद चाहते हैं, ताकि वो उनकी मदद करें अच्छी से अच्छी रचना करने में। दैट विथ नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सोर अबव द एयोनियन माउंट, और वो कह रहे हैं कि उनकी जो ये रचनाएं हैं, उनकी जो ये वो जो ये लिख रहे हैं ब्लैंक वर्स में पैराडाइज लोस्ट, तो कह रहे हैं कि एयोनियन माउंट है जो कि हेवन में है, बहुत ऊंचा माउंट है, ये चोटी है। वो कह रहे हैं कि उनकी जो ये रचना है, उनकी जो ये गद्य और पद्य की रचनाएं हैं, कि कोई उन्हें वो मिडल ना माने, कि बहुत कम ना आके कोई भी, क्योंकि ये जो है एयोनियन माउंट से भी कहीं ज़्यादा ऊंची है, ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं कोई रचना की है इस दुनिया में, यानी वो राइटर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक पैराडाइज लॉस्ट के जैसा कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया था, तो वो यहाँ पर इसकी जो है उच्चता को बयान करते हैं। While it pursues things unattempted yet in prose and rhyme, देखिए वो कह रहे हैं कि अब तक जो है परस्यू नहीं किया गया है ऐसी कोई भी चीज़ को, अनअटेम्प्टेड है, अभी तक उसको नहीं टच किया गया है ऐसी किसी भी रचना को, चाहे वो प्रोज की बात हो चाहे वो राइम की बात हो। एंड चीफली दाउ वो स्पिरिट दैट डोज प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चीफली वो कह रहे हैं मुख्य तौर पर, जो तुम ओ दैव्य आत्मा, ओ उच्च जो है स्पिरिट, दैट डोज प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स यहाँ पर अच्छाइयों को कहा गया है। वो कहते हैं कि तुम जो है सबसे ज़्यादा किसे प्रेफर करती हो, किसके सामने, जो बड़े बड़े मंदिर हैं या अच्छाइयाँ हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा तुम क्या, प्योर हार्ट, प्योर और अच्छे जो सही रास्ते पर दिल है, तुम उनको ज़्यादा पसंद करती हो। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें कि तुम बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं उनके स्थान पर तुम किसे पसंद ज़्यादा करती हो, तुम जो प्योर हार्ट हैं,
अच्छे दिल है, अच्छी आत्माएं हैं, तुम उनको ज़्यादा पसंद करती हो। इंस्ट्रक्ट मी, अब वो उन्हें उसको देवी को कहते हैं, इन्वोक करते हैं और कहते हैं इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, यानी मुझे गाइड करना। फॉर दाउ नोवेस्ट, क्योंकि तुम ज्ञान की देवी हो, तुम सब कुछ जानती हो। Thou from the first was present and with mighty wings outspread, कि तुम तब से मौजूद हो जब से ये संसार के सृष्टि की रचना से पहले से ही तुम मौजूद हो और आज तक हो। एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, और तुम्हारे ये जो विशाल के ज्ञान के जो पंख हैं वो ऐसे फैले हुए हैं। स्प्रेड डव लाइक, एक डव फाख्ता पक्षी होता है उसकी तरह फैले हुए हैं। सेटस ब्रूडिंग, ब्रूडिंग होता है जब एक पक्षी जो होता है अपने अंडों को सेने के लिए उस पर बैठता है ताकि उसमें से बच्चे निकलें, यानी कि जो चूजे जो बाहर आते हैं ब्रूड करने के बाद। तो कहते हैं तुम ऐसे बैठी हुई हो ऑन द वास्ट अबीस, पूरे इस आकाश में ऐसे बैठी हुई हो, विशाल आकाश में अपनी जो है ये है माइटी, अपने जो मजबूत विंग्स हैं, अपने ज्ञान को ऐसे फैला कर बैठी हुई हो। एंड मैट इज प्रेग्नेंट, और तुम अपने ज्ञान को फैला रही हो। वट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन, अब यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन अपनी बात करते हैं। यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ में बारे में बात करते हैं कि ये ज्ञान की देवी, जो भी मुझ में डार्क है, यानी जो भी मुझ में गलत है या जो भी मुझ में कमी है, उसको चमक प्रदान करो, उसे रोशनी प्रदान करो। व्हाट इज़ लो, जो कम है, यानी मेरी जो भी कैरेक्टर की कमियां हैं, मेरी रूह की, मेरी आत्मा की, मेरे जीवन में, तो उनको तुम ख़त्म करके मुझे सपोर्ट करो, रेस करो, मुझे ऊंचा उठाओ मेरे विचारों में। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट इन द एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, और वो कह रहे हैं कि मुझे तुम इतनी ऊंचाइयों तक ले जाओ मेरे विचारों को कि मैं जो है एक परमात्मा की जो प्रोविडेंस है, जो परमात्मा की ने जो मुझे ये एक कला दी है, उसके ज़रिए मैं क्या करूँ। परमात्मा के जो वेज हैं, परमात्मा ने जो मनुष्य को वहाँ से निकाला है ईडन गार्डन से, और उसकी जो भी कार्य शैली है परमात्मा की, मैं उसको क्या करूं, बहुत अच्छे तरीके से मानवता के सामने रखूं और उसको जस्टिफाई करता हुआ लोगों को बताऊं कि परमात्मा सबके लिए है और उनके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो एक बार फिर से इनको डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पर ज्ञान की देवी को बताते हैं, इन्वॉक करते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी मुझ में कमी है, मेरे कैरेक्टर में, मेरी आत्मा में, और चाहे वो उनकी रचना हो उनमें, तो उसको चमक प्रदान करो। मेरी जो कमियां हैं उनको दूर करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे विचारों को ऊंचा उठाओ। डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, और मेरे जो विचारों को इतना ऊंचा उठा दो कि आई मे अजर्ट द एटर्नल प्रोविडेंस, और परमात्मा की जो एक एटर्नल, कभी ख़त्म ना होने वाला जो उसका राज है, परमात्मा की जो पूरी दुनिया है, मैं वहाँ पर जो है एंड जस्टिफाई, परमात्मा के जो वेज हैं, तरीके हैं, दुनिया में जो एडम को उन्होंने भेजा, क्यों भेजा, उन सभी जो कारण हैं उनको मैं जस्टिफाई जो है मनुष्यता के सामने, मानवता के सामने करूं। और कैसे करेंगे वो, पैराडाइज लॉस्ट के जरिए जो उन्हें ब्लैंक वर्स में लिखी है, तो वो अपनी रचना के जरिए, जो स्किल उन्हें परमात्मा ने गिफ्ट के रूप में दी है, उसके ज़रिए जो है वो इन सबको परमात्मा के जो है वेज हैं उनको जस्टिफाई करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये है 1 to 26 लाइन को हमने अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों, तो आप अच्छे से समझते हुए चले होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तो ये एल्टी ग्रेड की सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी। तो आप कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।